लोग किस हद तक खराब हो चुके हैं, जहन से किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देने के लिए इतने वो होते हैं कि उस कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ पे ना उसने दरख्तों पे तो गाइज़ मैं लगा रही हूँ मायरा की प्यारी सी मेहंदी और मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी बहुत अच्छे से नहीं आता है मतलब कि मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है और मैं शुरू से ही ना थक जाती थी मेहंदी लेके। मुझे थकान मायरा हिलाओ नहीं, वैसे ही मुझे कुछ नहीं आता उसमें। फिर भी मैं मायरा को ना अपनी बेटी को मैं लगा दे रही हूँ। वो वाली लगाना, वो वाली देखें आप कितना प्यारा फूल बनाया ना मायरा। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने मायरा की मेहंदी लगा दी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती है क्योंकि मैं आर्ट की स्टूडेंट नहीं थी। मैं साइंस साइड से मैंने साइंस लिया हुआ था, मैं साइंस की स्टूडेंट थी। तो मुझे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मेंढक, मछली, कॉर्डेटा ये सब बनाने आते थे। मेहंदी तो कभी लगा ही नहीं पाई, लेकिन मायरा को बहुत पसंद आई है। मायरा कैसी लगी? अच्छी है। अभी ये सूख जाएगी ना, इसका बहुत प्यारा कलर आएगा, आप देखना। ठीक है, सूखेगी तो बताऊंगा। सूखेगी तो बताओगी? आपने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू। वेलकम। तो गाइज मायरा बहुत उजलती है, बिल्कुल सेम मेरी तरह। मैं भी बचपन में ऐसे ही थी। 5 मिनट में मैं मेहंदी छुड़ा देती थी और मायरा भी देखिए 5 मिनट में मेहंदी छुड़ा के आ गई है, छोटी सी गुड़िया। तो मेरी मेहंदी सूखी हो सूख चुकी। दिखा तो सबको कैसी लगी थी। ये कैसा कलर आया है 5 मिनट में, रेड सा ना, कितना प्यारा। बहुत प्यारा रेड से आया है गाइस। तो ये जो मम्मा ने फूल लिखे हुए हैं, एक चीज लिखा है, तो मम्मा बहुत प्यारी है, इसलिए उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो अल्लाह से दुआ नहीं मांगते हमारी मम्मा के लिए, जो हमारी मम्मा है आप उनके लिए दुआ ही नहीं मांगते। मेरी मायरा बहुत प्यारी बेटी है, मम्मा के लिए हमेशा दुआ करती है। मैंने तो आज का मौसम कराची का बड़ा सुहाना मज़ेदार का मौसम हो रहा है। दिल तो कर रहा है कहीं चले निकले घूमने के लिए, लेकिन रोज़ा भी है और फिर रोज़े में टाइम बहुत कम होता है, तो इफ्तार बनानी होती है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है जो बैग पैक हो रहा है सारे कपड़े रख के? हाँ आपने तो बोला था कल नानी के घर चले। अरे भाई नानी के घर की तैयारी अभी से चल रही है, अभी हमारा वीज़ा तो आ जाए। अरे यार मैं अपना बैग बंद कर रहा हूँ, माँ मुझे परेशान नहीं करे। मैं परेशान थोड़ी नहीं कर रही हूँ आपको, मैं पूछ रही हूँ कि ये सारे बैग में अभी से कपड़े क्यों भरे जा रहे हैं? ऐसे ही ताकि मैं नानी के घर जाऊँगा फाइनली नानी के घर जाओगी? तो आप नानी से क्या कहना चाहती है? कुछ बोलना चाहती है अब नानी को? हाँ तो क्या कह रहे? बोल दो फिर नानी को कि नानी हम आ रहे हैं, बैग पैक हो गया। बोलो जल्दी फिर नानी को, नानी सुन लेंगी। नानी के घर बोल रही हो ना, जा रही हो तुम, बैग तुम्हारा पैक हो रहा है, अभी से नानी के घर जा रही हो तुम। मैं थोड़े कपड़े छोड़ लूंगा। थोड़े कपड़े छोड़ रही हो? हाँ। क्यों? तो आप अपने बैग में रख लेना मेरे कपड़े। अभी बिल्कुल गैस आई 4:30 पे, फिर 4:30 पे मैंने पानी चढ़ाया, फिर नहाया क्योंकि आज ठंड सी हो रही है, मौसम बिल्कुल ऐसा है जैसे छाँव सी हो रही है। तो बस अब नहा लिया है मैंने, 5 तो बज ही गए। रोज़ेदार सोते हुए देख सकते हैं आप लोग। तो इस बार रोज़े हैं सिर्फ 13.5 घंटे के, पर मेरे ख्याल से कराची वालों के लिए तो और भी छोटे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ना फसी सो रहे हैं। ये या तो उठेंगे मगरिब की अजान से आधा घंटे पहले या असर के टाइम उठेंगे, तो मतलब इतना लंबा टाइम ये लोग सोते रहते हैं। इनके लिए तो सिर्फ 2-2.5 घंटे के ही रोज़े हैं। मैं भी बोलती हूँ सोते ही रहो भाई, क्योंकि गुस्सा बहुत आता है भाई रोज़े में, इन लोगों को इतना गुस्सा आता है कि हद है। अब मायरा को इस टाइम नींद आ रही है, बताओ मुझे अफ्तारी बनाने का टाइम हो रहा है और तुम्हें नींद आ रही है। तो गाइज़ मेरी असर की नमाज़ हो गई और आपको पता है अभी तक फसी नहीं सो के उठे, वो सो ही रहे हैं। उनकी नमाज से कोई मसला नहीं है, उनका रोज़ा पूरा होना चाहिए बस। और रोज़े में उन्हें इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा चढ़ता है कि पूछो नहीं। और मायरा भी उनके बगल में ही सो रही है, तो मुझे थोड़ा सा काम था, बस मैंने फ्रूट चाट बनाई हुई थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। तो रिफान जेली साथ में बनाई है मैंने उसकी ग्रीन कलर की, और आज उसमें मैंने कुछ अलग सा काम किया है जेली में, जो मैं जमने के बाद आपको दिखाती हूँ, बताऊँगी कि मैंने उसमें किया क्या था। और दूसरा पकौड़ों का सामान वो बना हुआ रखा है। तो ज़्यादा अफ्तार मुझे नहीं बनानी है आज, थोड़ी सी अफ्तार बनानी है। तो बस जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ क्योंकि 6-6:15 हो रहे हैं, फटाफट काम हो जाएगा फिर अफ्तार।
तो हमारी इफ्तार रेडी है, बस अजान का वक्त होने वाला है, हम लोग अजान के इंतज़ार में बैठे हैं। तो आज बहुत सर में दर्द हो रही थी। रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद ही मैंने फटाफट सबसे पहले नमाज़ पढ़ के चाय बनाई और हम चाय लेकर आ गए पहले। और मैं सारे बर्तनों को अच्छे से उनके सारे कचरे निकाल के और बर्तन को खंगाल के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन तो धोना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमीदाबाजी आएंगी सुबह तो वही बर्तन धोती हैं, तो सारे बर्तन के कचरे सिर्फ निकाल के मैं बर्तन को सही से रख देती हूँ, बस ये काम होता है। वरना तो रमज़ानों में इतने बर्तन हो जाते हैं। आज उन्होंने इतने बर्तन धोए थे कि मुझे खुद वो हो रहा था कि आज बहुत बर्तन है, तो फिर मैंने थोड़े बर्तन उनके साथ मिलके धुलवा लिए थे हमीदाबाजी के साथ। तो अभी तो हम लोग चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद देखें आपको कहाँ लेके चलते हैं। मेरे घर की 24 घंटे की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। रोज़ैन, मायरा, इन लोगों में एक मिनट एक दूसरे से सब्र नहीं है लड़े बिना। रोज़ैन ये बात सच्ची है, तुम छेड़ते हो रोज़ैन, इसको मान लो। मायरा ये कौन छेड़ता है तुम्हें बताओ, क्या कहता है ये? रोज़ैन ये मुझे बोलते मैं कहूँगा तुम्हारा कपड़ा नहीं दूंगा, तुम्हारा कपड़ा नहीं बोलूँ, इसको बोल देना। मैं इसने मुझे अपना बैग दिया था कपड़ों का कि मेरा बैग दे जाके अलमारी में रख दो, मैंने अलमारी में रख दिया। अब कह रही तुमने अलमारी में क्यों रखा? तो तुमने ही तो बोला था कि उसे बैग रखने के लिए। नहीं बोला था। तो कैसे बात निपटेगी? इसने बोला था क्यों गेम खेलो, मैं बैग। तो गाइस अभी मैं रात के 2 बजे फेस पैक लगा के बैठी हूँ, क्योंकि आज मुझे इस टाइम फुर्सत मिली है रात में 2 बजे। और देखिए मायरा मैडम ना अभी तक जगी हुई हैं, वो सोती है 2-3 बजे तक की, लेकिन ये होता है कि सुबह 12-1 बजे तक फिर सोती ही रहती है। रोज़ैन तो सो गए, मैं जगी हूँ। अच्छा मैं ना अभी फेस आप पैक हटा के ना आपसे बातें करती हुई एक ज़रा आज मैंने कुछ देखा है, और देखने के बाद ना मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उस वीडियो को देख के ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि लोग इस कदर तक गिर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। अभी बस ये सूख जाए, इसे हटा दूँ रिमूव करके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आज मैंने एक वीडियो देखी जिसके बारे में मुझे आपसे शेयर करना था। वो वीडियो का ये था कि मारा ने तौलिया ऊपर टांग दिया, मारा डोंट डिस्टर्ब मी। तो वीडियो में ये दिखाया था कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, असली बता रहा था वो बंदा। तो मैं इफ्तार के बाद खोल के मोबाइल जब बैठी तो मुझे रोना सा आ गया कि लोग किस हद तक ख़राब हो चुके हैं जहन से, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देने के लिए इतने होते हैं कि उस कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ पे ना उसने दरख्तों पे लड़कियों की तस्वीरें गले में फंडा डाल के उन तस्वीरों को टांगा हुआ था। तो उस पर बता रहे थे कि किसी किस्म का जादू किया हुआ है इन चीज़ों पे। अब वो जादू उनकी बेचारियों की ज़िंदगी लेने के लिए था या कुछ था पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही दिल को छू जाने वाला और गमज़दा वो सीन लगा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और मैं आपको कहूँ, खैर मेरा ये अकीदा है कि मैं ये मानती हूँ कि कोई जादू, दुनिया की कोई चीज़, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, आपके ऊपर कोई जलजला आ जाए, आप गिर जाओ, दब जाओ, कुछ भी, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है आपकी जान नहीं जा सकती। आपकी मौत खुद आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, तो कोई चीज़ भी अल्लाह के हुक्म के बिना आपकी जान नहीं ले सकती। हाँ बस ये है कि ये चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत परेशान कर देती हैं, इंतहा से ज़्यादा तोड़ देती हैं, क्योंकि जादू बरहक है, वो अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया है। तो